हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है जिसकी बैंकिंग सेवाएं हैं उसका लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो अब आगे जो ये यूपीआई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है जहां से हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका क्या होगा, वॉलेट का क्या होगा जहां पर हमारे पैसे पड़े होते हैं, पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है जहां पर लोगों के पैसे जमा है तो उन पैसों का अब क्या होगा। उसके अलावा जो फास्टैग है, पेटीएम से जुड़े हुए जो फास्टैग वगैरह हैं जहाँ से हम कार के अंदर टोल वगैरह भरते हैं, तो उनका आगे अब क्या होगा। उसके अलावा इस स्टॉक पर अब क्या आगे असर पड़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, वो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा कल की तारीख में मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और अपकमिंग आईपीओज में से किस किस की अपडेट्स वगैरह आने वाली है या कौन से आईपीओ डेट्स आई है, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं पेटीएम की। तो देखिए 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है उसका लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। एक दो साल पहले भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां होने का न्यूज़ वगैरह सामने आई थी, बट अब पूरी तरीके से उन्होंने रद्द कर दिया इसका लाइसेंस। तो इसका रद्द करने का मुख्य कारण क्या है, तो आरबीआई ने बताया है कि जो बैंक का मैनेजमेंट है और जो कामकाज वगैरह है वो डिपॉजिटर्स जो जमा करता होते हैं, जो हम जैसे पैसे जमा कराते हैं, उनके फेवर में नहीं था। मतलब कुछ ना कुछ उल्लंघन हो रहा था नियमों का। जैसे बार बार लाइसेंस की जो शर्तें होती है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, और जो बैंक का कामकाज है वो मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, पारदर्शी जिसको बोलते हैं वो पूरी तरीके से नहीं था। और जो ये पेटीएम पेटीएम जहाँ से हम यूपीआई सर्विसेज वगैरह करते हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उनके बीच में जो वॉल होनी चाहिए, मतलब जो एक दूरी होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं थी। और केवाईसी के अंदर भी काफ़ी घपले हुए थे, गड़बड़ी हो रखी है। मतलब जो काफ़ी ऐसे खाते थे जो एक ही डॉक्यूमेंट से खुले हुए पाए गए थे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द हुआ है। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि जो ग्राहक है, कस्टमर जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है, उनके पैसों का क्या होगा। तो आरबीआई ने ये स्पष्ट किया है कि भाई बैंक के पास इनफ पैसा है, जो भी जमा करता डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस ये लौटा देंगे, मतलब लौटा सकते हैं। इनके पास पूरा पैसा है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये आरबीआई क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से वाइंड अप करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी देगा, एप्लीकेशन देगा। इससे पूरी तरीके से ये वाइंड अप हो जाएगा और लोगों के जो पैसे वगैरह कुछ अटके हुए हैं उसके लिए भी कुछ ये समाधान जो भी है वो करेंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि आपके जो पेटीएम ऐप है, यूपीआई वगैरह है, फास्टैग है, उनका क्या होगा। तो देखिए पेटीएम ऐप एक अलग चीज है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वो एक अलग चीज है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो यूपीआई सर्विसेज है वो जारी रहेगी, जो पैसे इधर उधर हम ट्रांसफर करते हैं वो जारी रहेगा। अब पहले क्या होता था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यूज होता था, अब उसकी जगह दूसरी बैंक के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे, जैसे एसबीआई, एक्सिस वगैरह इस तरह की बैंकिंग के साथ, फिर यूपीआई सर्विस वैसे ही जारी रहेगी। और जो इनका हैंडल था, जैसे पहले कोई भी अपन पैसा भेजते तो एट पेटीएम आता था, अब वो शायद बदल सकता है। अब क्या क्या चीजें काम नहीं करेंगी, तो देखिए जो वॉलेट और फास्टैग है वो अब आगे काम नहीं करेंगे। अब फास्टैग के अंदर अगर आपके पास बैलेंस है, ठीक है, तो वो आप ख़त्म कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा तब तक ठीक है। उसके बाद आप नया कोई भी पैसा जमा करा नहीं सकते हो, बस जो है उसको यूज़ कर लीजिए। वॉलेट के अंदर भी सेम है, जो है उसको यूज़ कर लीजिए, अब नया पैसा उसके अंदर जमा नहीं होगा। और बैंकिंग सर्विसेज के अंदर क्या होगा कि आप कोई नया पैसा इसके अंदर जमा नहीं करा सकते हैं और ना ही कोई नया अकाउंट अब खुलेगा, मतलब वो बैंकिंग सर्विस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। देखिए अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर है तो वहाँ से आप दूसरे बैंक के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, पैसा निकलवा लीजिए, वो सही रहेगा। बाद में अगर फिर ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर पैसे अटक सकते हैं। बाकी अगर आप पेटीएम ऐप यूज़ करते हैं, बैंक आपका कोई और है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं, उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तब कोई टेंशन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई स्टॉक पर, पेटीएम का जो स्टॉक है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए ऑलरेडी पेटीएम को लेकर नेगेटिव बातें ही हैं मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि अभी ये जो खबर आई उससे और नेगेटिव असर हमें देखने को मिले। देखिए अभी ये लाइसेंस रद्द हुआ है तो अनिश्चितता तो रहेगी, अनसर्टेनिटी थोड़े दिन रहेगी। बाकी रेगुलेटरी रिस्क रहेंगे, सेबी और आरबीआई की नज़र में ये है, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एफ आई आईज, डी आई आईज, अब ये इससे थोड़ा सा दूरी तो बनाएंगे ही। बाकी देखिए जो पेमेंट्स बैंक है उसके अंदर क्या है कि अभी क्या करेगा ये पेमेंट्स बैंक, इसका हट जाएगा। अब इसको क्या है कि अपनी यूपीआई सर्विसेज वगैरह जारी रखने के लिए अदर बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो उनको कुछ फीस देनी पड़ेगी, थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, एबिटा वगैरह, वो अब घट जाएगा। बाकी इसका जो पेमेंट्स का फाइनेंशियल सर्विस जो होते हैं उनका हिस्सा 30 से 50% के बीच में है, और उसका मेन जो पिलर है वो पेमेंट्स बैंक ही था।
तो वो चला जाएगा। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा ये कमज़ोर तो होगी ही कंपनी। तो अब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव देखने को मिले, और बाकी अगर ये परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखता है, भाई कुछ टाइम के बाद वापस रिकवरी आती है इसके प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर, तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होने नहीं वाली है। बाकी अगर इसका असर ज़्यादा पड़ता है तो पेटीएम के जो शेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये हो गया पेटीएम के शेयर का हाल। और देखिए दोस्तों, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जो अभी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों, कल की तारीख में मार्केट कैसा रह सकता है? तो देखिए, अगर आपने फ्राइडे को मार्केट नोट किया हो 24 अप्रैल 2026 को, तो मार्केट में गिरावट ही थी, मतलब बेयरिश मार्केट था और बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है। और बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। 25 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो हल्के हल्के से नेगेटिव थे, मतलब जो यूएस के मार्केट वगैरह की बात करें तो हल्के हल्के से नेगेटिव थे, ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे। बट जो ग्लोबल सिचुएशन अभी चल रही है, यूएस ईरान के बीच में जो वॉर है या अदर वॉर्स वगैरह चल रही है, तो अभी तक क्लैरिटी कुछ भी नहीं आई है। कोई युद्ध विराम वगैरह इस तरह की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कुछ दिन के लिए युद्ध रुका हुआ अलग चीज़ है, बाकी अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आई है। तो अनिश्चितता बनी हुई है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और क्या है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस रहते हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो मार्केट पर इंपैक्ट जरूर होगा। तो अभी तक मार्केट अगर देखा जाए बेयरिश या साइडवेज नजर आ रहा है, मतलब ज़्यादा तेजी के संकेत तो नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी देखिए मतलब कल की तारीख में मार्केट कैसा रहता है, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों जानते हैं अपकमिंग आईपीओज के बारे में। तो देखिए, अभी अपकमिंग आईपीओज की अगर बात करें तो डेट्स अभी तक किसी की भी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जिसके अंदर कैंटारो आईपीओ है, जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ है, इस तरह के कई सारे आईपीओज हैं जिनकी अभी 1 साल पूरा होने वाला है। तो हो सकता है वो आईपीओ हमें देखने को मिल जाएं। और उसके अलावा सीएमआर ग्रीन है, और भी कई तरह के आईपीओज हैं। मैंने आपको लिस्ट बताई थी, 10 से 12 आईपीओज बताए थे, उसके अंदर संभावना थी कि ये आईपीओज आ सकते हैं। तो अभी तक डेट्स नहीं आई है। उम्मीद है कि मंडे को कोई भी आईपीओ की डेट्स हमें देखने को मिले। और वो जो आईपीओज है मंडे को अगर डेट्स आती है तो मुझे लगता है मई महीने के अंदर, जो नया महीना है उसके अंदर ही आईपीओज ओपन होते हुए देखने को मिले। या किसी को अगर जज जाए, कंपनियां होती हैं किसी को भी जज जाती है, तो हो सकता है अप्रैल एंडिंग के अंदर भी आईपीओ लेके आ सकते हैं, पॉसिबल है। तो अभी तक अपकमिंग आईपीओज में किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। अनाउंस होती मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।